वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट की। तो अ फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू a। हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल a पॉइंट पर, जो हमारा फंक्शन की डोमेन का ही कोई ना कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम उसे डिफरेंशिएबल तभी कहते हैं अगर हमारे पास जो लिमिट होती है x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। यानी कि ये जो हमारे पास लिमिट है, अगर ये एग्जिस्ट करती है और ये फाइनाइट भी लिमिट है, तभी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं इस पॉइंट पर जो हमने x को टेंड किया होता है लिमिट में। देखिए, ये जो हमारी लिमिट है ये हमारी बराबर होती है डेरिवेटिव एट ए के, यानी कि एफ डैश ए की जो वैल्यू होगी वो हमारी इस लिमिट के बराबर होगी। तो अब ये लिमिट क्योंकि एग्जिस्ट करती है तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो दोनों भी एक दूसरे के बराबर अवश्य ही होंगी। तो देखिए, ये अब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है इसकी। तो देखिए, अब जो हमारी लिमिट है वो हमारी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ए पॉइंट पर के बराबर है। तो क्लियरली ये जो हमारी लिमिट होगी ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा ए पॉइंट पर, और ये जो हमारी लिमिट होगी ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होगा ए पॉइंट पर। तो क्लियरली ये जो हमारे पास है ये हमारी दोनों एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट ए के बराबर आना चाहिए, तभी ये हमारा डेरिवेटिव एट ए पॉइंट के बराबर जाएगा। तो देखिए, अब जो हमारे पास यहाँ पर x है वो a के लेफ्ट नेबरहुड में लाई कर रहा है। तो क्लियरली हम उसे अब यहाँ पर x को a माइनस एच के बराबर पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्लियरली हमारा जो h है वो 0 को टेंड करेगा। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ये हमारा अब किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट हमारी जो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा f ऑफ a माइनस एफ ए अपॉन ये हमारा a माइनस एच माइनस ए के बराबर आ जाएगा। और ऐसे ही अब यहाँ पर जो हमारा x है वो a के राइट नेबरहुड में लाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम x को a प्लस एच पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हमारा h 0 को टेंड करेगा। तो ये हमारा बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो अब यहाँ पर भी हमारा जो a है वो माइनस ए से कट जाएगा, और यहाँ पर भी a माइनस ए से कट जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो देखिए, अब यहाँ से हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी की एक और डेफिनेशन आ जाती है जो कहती है कि फंक्शन f जो होगा हमारा वो अब डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट x इज़ इक्वल टू a, तब जब हमारे पास ये लिमिट होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ये हमारी एग्जिस्ट करेगी, और ये हमारी फाइनाइट लिमिट होगी। तो देखिए, अब ये लिमिट यही है, तो ये हमारा फंक्शन x पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा अगर ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, क्योंकि इस लिमिट की जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो हमारी इसी प्रकार की एक लिमिट बनेगी, और इसकी जो हमारी राइट हैंड लिमिट होगी वो हमारी इसी प्रकार की लिमिट बनेगी। तो देखिए, अगर ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। और कॉमनली अगर हम किसी भी एक्स पॉइंट की बात करें, किसी भी डोमेन के पॉइंट की बात करें, स्पेसिफिकली ए पॉइंट की बात ना करें, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अगर ये हमारी लिमिट अब एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा किसी भी गिवन पॉइंट x पर। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। देखिए, अब जो चीज़ आपके लिए जान लेना अनिवार्य है वो क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एक पॉइंट पर तो वो उसी पॉइंट पर ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन f है जो हमारा डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। तो क्लियरली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो लिमिट होगी x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए ये ज़रूर एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली,
और हमें ये भी पता है कि यही जो हमारी लिमिट होगी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये हमारी डेरिवेटिव के भी बराबर होगी ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए के। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारा फंक्शन f होगा वो कंटिन्यूस भी होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर। तो यानी कि क्लियरली हमें टू प्रूव करना है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारी लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू a ऑफ f(x) वो हमारी किसके बराबर होगी, फंक्शन एट पॉइंट a। तो फिर हम इसे प्रूव करने के लिए इस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) को लेकर चलते हैं। तो ये अब हम देखिए, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ एक्स, सॉरी एफ ए, ये इसके बराबर आ सकता है क्योंकि देखिए अभी हमारा यहाँ पर जो x माइनस ए है वो इस x माइनस ए से हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, फिर हमारे पास बचेगा क्या, एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए। तो फिर ये माइनस एफ ए और प्लस एफ ए कट जाएंगे और ये हमारा सिर्फ एफ एक्स के ही बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा, फिर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एफ ए है, यानी कि इसमें हमारा x इंक्लूडेड नहीं है, तो अब ये हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a है, तो ये क्लियरली हमारा लिमिट से बाहर हो सकता है। तो हमारा जो लिमिट होगी x टेंडिंग टू a वो हमारी सिर्फ यहाँ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए पर ही होगी, और ये जो हमारा एफ ए होगा ये हमारा लिमिट से आज़ाद हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो फिर देखिए जो हमारे ये दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हैं, तो अब हम लिमिट को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगी इन दोनों की लिमिट्स, और ये कुछ हमारा इस प्रकार से बन जाएगा कि हमारी जो लिमिट होगी एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसकी अलग लिमिट हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में हमारे पास लिमिट होगी एक्स टेंडिंग टू ए इस एक्स माइनस ए की, और ये हमारे पास एफ एक्स तो अलग से पड़ा ही है। तो क्योंकि अगर अब आपको याद हो कि ये जो हमारी लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये तो हमारी एफ डैश ए के बराबर है, और यही हमें कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो क्लियरली अब ये हमारा बन जाएगा, सॉरी ये सारी की सारी लिमिट, तो ये हमारा बन जाएगा एफ डैश ए, और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर अगर हम x को a टेंड करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसमें x की जगह पर a पुट कर देंगे तो ये हमारा a माइनस ए ज़ीरो बन जाएगा, तो ये हमारा इंटू ज़ीरो, ये बन गया हमारा ज़ीरो, और ये हमारा एफ ए आ गया। तो एफ डैश ए इंटू ज़ीरो, ये तो हमारा ज़ीरो बन गया, प्लस हमारा एफ ए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, वो अब हमारी किसके बराबर आ चुकी है, फंक्शन एट ए के बराबर आ चुकी है। यानी कि जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी आवश्यक ही होगा। हालांकि इसका जो कन्वर्स है वो भी ट्रू हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो हमारा उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी ज़रूर होता है, और अगर कंटिन्यूस होता है यानी कि उसकी उस पॉइंट पर जो लिमिट है वो भी ज़रूर ही एग्जिस्ट करती होगी। तो ये हमारा अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। बट अगर हमारी किसी पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा, और अगर हमारा कोई कंटिन्यूस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये था हमारा आज के लिए डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।